अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मिनाल में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग हम रात के 3 बजे से शुरू कर रहे हैं और आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा ही होगा कि मैंने पैकिंग वगैरह करके ब्लॉग को एंड कर दिया था, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे अजमेर शरीफ। और फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा ये प्लान बन रहा था और कैंसिल हो रहा था जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और पापा के कोई जानने वाले अजमेर शरीफ में भी रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी बोला था कि अभी मत आना, क्योंकि वहाँ पे भी ये था कि बारिश बार बार हो रही थी। तो इस वजह से हम लोग प्लान कैंसिल कर रहे थे बार बार। और हमें ये भी था कि कहीं टिकट्स कंफर्म हो या ना हो, बहुत सारी दिक्कत थी हमारे साथ। उसके बाद फाइनली आज जा कर के जो हमारी तैयारी थी वो मुकम्मल हो पाई और हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम अजमेर शरीफ जा पाए। और कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता है ना, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। और मुझे बहुत खुशी थी कि हमारा बुलावा था, क्योंकि हुआ ये कि आज मॉर्निंग में ही हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमें लगा क्या कि टिकट्स कंफर्म नहीं होगी और हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मेरे दो बच्चे थे और मैंने पापा को मना कर दिया था कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे ये सारे मसलों के बाद भी हमारी टिकट्स कंफर्म हुई और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को रेडी कर रही थी जल्दी जल्दी। और बच्चे भी इतना एक्साइटेड थे। यहाँ पे मिनाल रात के 3 बजे भी जागी हुई थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हम रात भर पैकिंग कर रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या बना, क्योंकि हम कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं पूरा दिन ट्रैवल कर रही थी, निज़ामुद्दीन दरगाह वगैरह गई थी मैं। तो इस वजह से ना मेरे को दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था पैकिंग करने के लिए, और रात में मैंने बहुत मुश्किल से सारी पैकिंग करी। और मीरब सो चुकी थी, तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट था। तो इसलिए हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह, और मीरब को मैंने नींद में ही ड्रेसअप कर दिया था। तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और रात के 3 बजे हम लोग घर से जा रहे थे। तो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके से रात में 3 बजे पूरी फैमिली के साथ जाना एक ट्रिप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे मेरा भाई बेचारा लगेज ढो ढो के परेशान हो गया था, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि सारे कपड़े एक ही ट्रॉली बैग में रखेंगे। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग टोटल 6 लोग हैं, 2 बच्चे यानी कि 8 लोग हैं। और ये रात में जो नज़ारा था ना, सारी शॉप्स बंद थी। और ये हम लोग जो इस तरीके से शॉप बंद देख करके जो गली खाली खाली जो फील आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और नाइट में जब हम वॉक करते हुए निकल रहे थे ना, तो बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे ऑटो वगैरह करने के लिए, क्योंकि हमें जाना था पुरानी दिल्ली स्टेशन और वहाँ से हमारी ट्रेन थी अजमेर शरीफ की। तो यहाँ पे मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ भी था, क्योंकि मेरे भाई का जो फ्रेंड था वो यहाँ पे विदाउट फैमिली रह रहा है और उसने भी कभी अजमेर शरीफ नहीं देखा था। तो उसने प्लानिंग किया था कि मैं हम लोगों के साथ जाने के लिए। तो मेरे पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, साथ में चलते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमने जैसे तैसे ऑटो किया और रात में हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था अजमेर शरीफ जाने का। तो ये जो दूसरे वाले ऑटो में मेरा भाई था ना, वो पूरा नींद में था और बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। अच्छा, अभी मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये मैं लाल किले से होते हुए जा रही थी, तो यहाँ पे ना मैंने देखा कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे लाल किला देख करके, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं एक बार भी अभी तक लाल किला नहीं गई हूँ। और यहाँ से जब रात में हम जब इस तरीके से देख रहे थे ना लाल किला को, तो बड़ी खुशी हो रही थी कि रात में जो सारे व्यूज़ थे ना, वो इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। और फाइनली हम स्टेशन पहुँच गए थे। और मैं जब फर्स्ट टाइम पुरानी दिल्ली स्टेशन आई थी ना, आई थिंक सो मेरा अभी तक कभी भी पुरानी दिल्ली स्टेशन से कहीं भी आना जाना नहीं हुआ था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन आई थी। और ये टाइम आप देख सकते हैं कि रात के 3 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। और स्टेशन को जैसे तैसे हम लोग पार करके, क्योंकि लगेज इतना भारी था, तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा थक गया। काफ़ी टाइम के बाद स्टेशन से जाना हो रहा था ना, तो ये जो अनाउंसमेंट होती है ना, ये बड़ी मुझे अच्छी लगती है। और हम ना अक्सर घर पे भी ऐसी मस्ती करते रहते हैं ये वाली अनाउंसमेंट करके। तो ये वाली जो अनाउंसमेंट सुनने से ना मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि फ़ाइनली मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। और यहाँ पे ना जो हमारी जो एक लत है ना, चाय की क्रेविंग, क्योंकि मॉर्निंग के 4 बज रहे थे, अब तो मैं मॉर्निंग ही बोलूँगी। तो चाय की चुस्कियों के साथ ना रात कैसे गुजरी पता नहीं चली, और बस रात रात का ट्रैवल था। तो यहाँ मॉर्निंग होते ही हम पहुँच गए थे अजमेर शरीफ। तो यहाँ की जो मार्केट थी ना और जो व्यू था मॉर्निंग वाला, वो बहुत ही अमेजिंग था। और उसके
फाइनली हमने एक होटल में चेक इन किया और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं होटल का व्यू नहीं ले पाई, क्योंकि हम लोग रात के 3 बजे से निकले हुए थे और पूरी नींद नहीं हो पाई थी। तो इसलिए पहले हम लोगों ने अच्छे से रिलैक्स किया, 2 से 3 घंटे हम सोए। उसके बाद हम नहा धो के फ्रेश हुए, बच्चों को रिलैक्स करा के उन्हें भी शावर दिलाया। उसके बाद हम अपने रूम से बाहर निकल रहे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं मम्मी पापा के साथ पहली बार ट्रिप में आई थी, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ में अपने मम्मी पापा के साथ कहीं ट्रिप में नहीं गई हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था अपने मम्मी पापा के साथ, और मेरी सिस्टर, मेरा भाई, सब लोग थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे फाइनली अजमेर शरीफ आ गए थे। काफ़ी टाइम से मेरा ये था ना कि जब बेबी हो जाएंगे ना, मैं दोनों को लेकर के आऊँगी, बट लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। हर बार प्लान बन रहा था और कैंसिल हो जा रहा था। तो इस बार ना मम्मी पापा ही ने फ़ाइनल किया और हम लोग ने फाइनली प्लान करके जैसे तैसे करके हम लोग आए। और उसके बाद ना ये हमारी जो मार्केट का व्यू है मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाइट व्यू है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, तो हम शाम के टाइम दरगाह के लिए निकले थे, क्योंकि आज फ़र्स्ट डे था और हमें ज़ियारत भी करनी थी, नज़र वगैरह करनी थी और मुझे चादरा भी चढ़ाना था। तो इसी वजह से मुझे आज जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहला दिन था। तो मैं इस फ़र्स्ट डे को ना इसी तरीके से मिस नहीं करना चाहती थी होटल रूम में रह करके। तो यहाँ पे पहले दिन ही हम हाज़िरी लगाने के लिए आ गए थे, ख्वाजा गरीब नवाज़। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना यहाँ पे आने की, कि मैं आपके साथ वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ इतनी ही भीड़ रहती है, क्योंकि हमेशा सब बोलते हैं कि उरूस के टाइम पे ज़्यादा भीड़ रहती है, बट ऐसा नहीं था। नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पे उतनी ही भीड़ रहती है, और बस थोड़ी सी उरूस के टाइम से कम रहती है। तो यहाँ मेरी जब पहली नज़र पड़ी ना, तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आना चाह रही थी और मैं नहीं आ पा रही थी। और बहुत से लोगों से मैं हमेशा कहती थी कि जाएंगे तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। और अक्सर इसी तरीके से हमारे साथ होता है ना, कि कोई भी अजमेर शरीफ जाता था ना, तो हम उनको यही बोलते थे कि आप लोग जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो और हमारे साथ भी यही हुआ कि हम जब जा रहे थे ना, तो हमारे आस पड़ोस मोहल्ले के जो बहुत सारे लोग थे ना, जिन्हें पता था कि हम लोग आज जाने वाले हैं, तो हुआ ऐसा कि हम जैसे ही अंदर पहुँचे ना, तो यहाँ एंट्रेंस पे ही मिनाल और मीरा भी इतनी अच्छी तरीके से दुआएं कर रही थी ना, कि मेरा दिल भर आया इन दोनों को देख करके। और मैं इन दोनों को बस देखती ही रह गई कि मेरी इतनी प्यारी बच्चियाँ, माशाअल्लाह, दोनों इतने प्यार से दुआएं कर रही है। और यहाँ पे देखिए मिनाल इतने प्यार से मीरब को दुपट्टा उड़ा रही थी, कि स्कार्फ पहना रही थी कि सर पे दुपट्टा रख लो, क्योंकि हम लोगों ने सर पे ही रखा हुआ था ना दुपट्टा। तो मिनाल और मीरब बहुत ज़्यादा समझदार हैं दोनों, और मिनाल थोड़ा ज़्यादा है। तो मिनाल ना क्या कर रही थी ना, कि मीरब के भी सर पे ना दुपट्टा ढक दे रही थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद जब हम बहुत करीब आ गए थे ना, करीब आने के बाद जब हमने अपने हाथों को उठा के यहाँ दुआ की ना, तो इतना इमोशनल हो गया था ना, कि मेरी आंखें खुद ब खुद भर आई थी। और यहाँ पे बैठे सभी लोग इतनी दुआओं में मगन थे, इस कदर लोग दुआएं मांग रहे थे कि तो सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी ना, तो ये मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था। उसके बाद ना यहाँ पे हमने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे कलमे वगैरह पढ़े, और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे देग देखने के लिए, जो यहाँ सबसे बड़ी देग है, तकरीबन 60 मन की देग। तो हम लोगों ने बहुत करीब से देगे देखी, और एक देग जो थी ना, जो 40 मन की देग थी ना, तो उसमें ऑलरेडी ना ज़र्दा बन रहा था। तो हम ना उसे पास से नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया था। तो ये तो हमारी 60 मन की देग थी। तो हमारे जो मोहल्ले के लोग थे ना, उन्होंने हमें कुछ पैसे वगैरह दिए थे कि हमारी तरफ से भी डाल दीजिएगा इस देग में। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी देग है और कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो मैंने आपको भी बताया था ना कि जिसमें ज़र्दा बन रहा था, ये थी 40 मन की देग, और यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया, तो इसलिए हमने उसे ना दूर से ही देख लिया था।
और यहाँ पे फिर हम थोड़ी देर के बाद ना बाहर निकल गए थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, हमें काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे। और इतना सुकून मिल रहा था ना कि हमें टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा। और बाहर जब हम निकले ना तो बाहर का जो नज़ारा है ना वो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं तो बस देखती ही रह गई। उसके बाद ना हमें एक्चुअली क्या था ना, भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि रात भी हो गई थी और हम ना सफ़र के आए हुए थे और थके हुए थे बहुत ज़्यादा। वहाँ से निकलने के बाद ना हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख ना, तो हम चले गए थे रेस्टोरेंट की तरफ। तो यहाँ पे निकलते के साथ ना बाहर की तरफ ना काफ़ी अच्छी मार्केट लगी हुई थी। तो हमारा तो ये फ़र्स्ट टाइम था ना, तो हम मार्केट का थोड़ा सा व्यू ले रहे थे। और उसके बाद ना हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम बाहर निकलने लगे। तो मिनाल को ना यहाँ पे टॉयज़ वगैरह दिख गए, तो मम्मी ने उसे बहुत सारे टॉयज़ दिलाए क्योंकि ना मिनाल ना हमेशा से कुछ ना कुछ टॉयज़ लेती रहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है टॉयज़ लेना, और छोटे बच्चों को तो सबसे फेवरेट टॉयज़ ही होता है। उसके बाद हम चले गए अपने होटल की तरफ क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी ना। तो ये हमने जो आज अपने ट्विनिंग की थी ना दोनों सिस्टर ने, क्योंकि हम दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम दोनों का सूट आज मैच होने वाला है। और उसके बाद ना रात के टाइम क्या हुआ ना कि मेरी बहन को ना काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी ना, तो उसने ना मैगी मंगवा ली थी अपने लिए। और दोनों बच्चे ना मैगी के इतने शौकीन है ना कि इतनी ज़्यादा तीखा मिर्ची होने के बाद भी ना दोनों इतने अच्छे से मैगी इंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।